आपको आपके हाथों में सौंप देते हैं। खुदावन यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं कि जब हम यहाँ पे बैठ कर के एक मन एक चित्त होकर के आपके गीतों को गाते हैं, आपके वचन को पढ़ते हैं, आपके वचन को सुनते हैं, ये सब कुछ आपको ग्रहण योग्य हो। हमारे हृदय के विचारों को आप जानते हैं, हमारे दुखों और परेशानियों को आप जानते हैं। अपनी परेशानियों को, दुखों को, आंसुओं को हम किसी और को नहीं दिखा सकते पिता। हम अपनी कोठरी में आए हैं प्रभु, हम अपने आप को घुटनों पे लेके आते हैं पिता। हम अपने आप को शून्य करते हैं, सारा घमंड जो हमारे अंदर था हम उसे अपने पास से हटाते हैं और तेरे चरणों में आते हैं पिता। जीवन दाता, मुक्ति दाता, हमें बचाने वाला सिर्फ एकमात्र यीशु आप ही है, अद्भुत युक्ति करने वाले। मैं हर एक सुनने वाले को यीशु के लहू में ढांकता हूं। आज की शाम यीशु के साथ हम सब लोग यीशु के बारे में जानने के लिए इमाउस के रास्ते पर चलते हैं और इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में होकर के मांगते हैं। सुनिए, कबूल करिए। आमीन। धन्यवाद प्रभु का, धन्यवाद हो कि पवित्र प्रार्थना के साथ हम आज की आराधना को शुरू करते। प्रभु के हाथ में पूरी आराधना को सौंपते हैं। आज को जो भी कलाम हमारा है, जो प्रभु के नाम से आज के कलाम को मैं आपके बीच में बांटूंगा, ये ऐसा कलाम है कि दोष मत लगाओ। आज की थीम हम जब लेके चलेंगे, दोष मत लगाओ, कि दोष एक ऐसा सवाल है कि आदमी लज्जित होता है, संबंध खराब होते हैं। दोष, हर मनुष्य में कमियां होती हैं। हर मनुष्य अपनी सांसारिक बातों में फंसकर दोषी ठहरता है। युग शैतान का चल रहा है। हमने अभी दुआ में देखा, हिजकिय्याह के बारे में अभी बयान किया गया कि हिजकिय्याह को 3 दिन की बाद मृत्यु के लिए घोषणा करी गई, लेकिन हिजकिय्याह ने अपने आंसू को बहा के प्रार्थना करी, पश्चाताप किया और आपने एक नहीं बल्कि 15 वर्ष तक जीवन दान किया। तरस खाने वाले आप हैं। ऐसे बहुत से मेरे अजीज जुड़े होंगे समय भाई अब्राहम डेविड की मिस्ट्री में, पश्चिम मंडली बहुत से लोग जुड़े होंगे जिनके ऊपर दोष चल रहा होगा, दोष लगाया गया होगा, मुकदमे चल रहे होंगे, लेकिन खुदा ने चाहा तो झूठे दोष से आज आपके वचन के द्वारा फ्री होंगे। विश्वास करिएगा, फ्री होंगे। मैं आप सबको प्रभु के नाम से शांति देता हूँ और आशीष देता हूँ। आइए आज की सभा में चलते हुए आज गीत नंबर गाएंगे। गीत का नंबर है 200 नंबर गीत गाएंगे। सेना को यहोवा हमारे संग संग है, याकूब को परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। ए मेरे अजीजों, हमारे साथ ताली बजा के स्तुति करना कोई शर्म की बात नहीं है। सर उठा के जय जयकार करिए, घर में बड़ी करिए। हम आवाज नहीं सुनेंगे, लेकिन प्रभु सुनेगा आपका आवाज। प्रभु ब्लेसिंग देगा, प्रभु उसका उत्तर हाँ और आमीन भी देगा। जुड़िए और प्रभु की स्तुति हमारे साथ करिए। आइए गीत गाते हैं। गीत का नंबर है 200। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, ओ यहोवा
तो मांगा, जंगल से मार को निकाला, ओ सामन को जिसने तो मांगा, जंगल से मार को निकाला, जो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है, जो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, नाज़र को जिसने दिलाया, सच्चाई को जिसने बचाया, ओ नाज़र को जिसने दिलाया, सच्चाई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है, जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। थैंक यू जीसस। इस पवित्र गीत के लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने अगुवाई करी इस पवित्र गीत गाने के लिए। धन्यवाद के साथ प्रभु का स्वागत करते हैं गीतों के द्वारा। आइए अपने बाइबल खोल ले और पुराने नियम से निकाल ले भजन संहिता 3। अपनी बाइबल में से निकाल ले भजन संहिता 3, जिसको पढ़ने में माधवी पढ़ने में अगुवाई करेगी। भजन संहिता अध्याय 3 1 से 8 तक। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। मैं लेट कर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाती बांधे खड़े हैं। उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा ही से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। यह प्रभु का वचन है। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको बहुत आयत की आशीष दें। धन्यवाद है, बहुत अच्छा वचन है, बहुत अच्छा भजन संहिता भी पढ़ा गया है। हम एक गीत और गाएंगे प्रभु की तारीफ में। गीत के नंबर है 166 है 166, जिसको हम लोग ताली बजा के गाएंगे। हम आराधना करने बैठे हैं मेरे अजीजों, हम प्रभु की तारीफ करने बैठे हैं। मुंह लटका के ना बैठे, बुझे मन से ना बैठे। जो भी समस्याएं हैं, आप इस समय प्रभु के साथ एक मन एक विश्वास से दुआ मांगते रहिए और दुआ में और आदर दीजिए, प्रभु को आदर दीजिए। सारी समस्याएं आपकी खत्म होने लगेंगी। यकीन मानिएगा, सारी परिस्थितियां बदलने लगेंगी। विश्वास करिए प्रभु के ऊपर। आइए गीत नंबर गाएंगे 166 नंबर। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। गीत नंबर 166। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम तेरे की गहरी मन में भर दे अपनी प्रीति, प्रेम तेरे की गहरी मन में
हालेलुया पूरे कर मन के अरमान बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय जय जय। ओ जीसस तेरा धन्यवाद है, हमने तेरी स्तुति करी है। बोलो जय मिलकर जाए मेरे साथ आगरा मसीह मंडली के एक एक सदस्य ने तेरी स्तुति आराधना करी है। यीशु राजा हर एक को ब्लेस करना, यीशु पिता हर एक को ब्लेस करना। ये समय है कि भजन संहिता में चलेंगे। हम एक बार फिर से बाइबल खोले और पुराने नियम से निकाल ले भजन संहिता 12 इसको पढ़ने में डोनाल्ड कटिंग अगुवाई करेंगे। मेरे अजीजों बाइबल खोलिए, देखिए वचन के शब्दों से ब्लेसिंग लीजिए मेरे अजीजों। भजन संहिता 12 जिसमें पढ़ने में डोनाल्ड कटिंग अगुवाई करेंगे। धन्यवाद पिता यीशु। परमेश्वर का वचन जो हमें पुराने नियम से मिलता है, भजन संहिता 12 उसका पहली आयत से लेकर के 8वीं आयत तक, यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से बताता है, हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा। मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मिट गए हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है। वे चापलूसी के होठों से दो रंगी बातें करते हैं। प्रभु सब चापलूस होठों को और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। वे कहते हैं हम अपनी जीभ ही से जीतेंगे, हमारे होठ हमारे ही वश में हैं, हमारा प्रभु कौन है। दीन लोगों के लुट जाने और दरिद्रों के कराहने के कारण परमेश्वर कहता है, अब मैं उठूंगा, जिस पर वे फुकारते हैं उसे मैं चैन विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई हो। तू ही है परमेश्वर, उनकी रक्षा करेगा, उनको इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रखेगा। जब मनुष्यों में नीचपन का आदर होता है, तब दुष्ट लोग चारों ओर अकड़ते फिरते हैं। ये प्रभु का वचन है और प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत की आशीष दे। आइए कुछ चल के लिए प्रार्थना में चलेंगे, उसके बाद वचन के अध्ययन में चलेंगे, फिर हम कलाम में चल के प्रभु का धन्यवाद देंगे, कलाम के साथ सीखेंगे, जानेंगे। आइए अपने स्वरों को झुकाएं, सबसे प्रभु का धन्यवाद दें वचन में चलने से पहले। पिता यीशु का फिर से मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आपका शुक्र अदा करता हूँ स्वामी। ओ मेरे यीशु राजा, आप तो महान है, राजाओं के राजा है। हमने आज की सभा तेरे हाथ में सौंपी है। बगैर तेरे नाम के, तेरे वचन के हम लोगों का कोई भी पहचान नहीं है। तेरे बगैर नाम के हम लोग 0 शून्य से खुदावा, तेरे नाम से, तेरे कलाम से हम लोग की पहचान मिलती है और आदर और प्यार मिलता है। हम मसीह लोग हैं। तूने कहा कि तुम लोग को हमने चुना है। आए मेरे खुदावन, हम तुझे खोजते पुकारते हैं। तूने कहा है वचन में, तुम रोज मुझे खोजोगे, पुकारोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा, तुम्हारे मनोरथ को पूरा करूंगा। आज के कलाम दोष न लगाओ। आज के कलाम दोष पर है। समय बुरा है, शैतान हर एक को कमजोर कर रहा है दोष के द्वारा। हर एक के दिल में लालच आता है, गुनाह पाप कराता है शैतान, ताकि अभी दोषी ठहरे और तुझसे प्रभु आदमी का संबंध गलत होता जाए, संबंध खराब होता जाए। शैतान ये चाहता है, ऐसा नहीं होगा। तूने अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया, रचा मेरे ईश्वर से। तू तो प्यार करता है। तूने मनुष्य से कहा है कि विश्वास करो तो परमेश्वर की महिमा को देखो। जितने अजीज जोड़े हैं समय, मैं विश्वास करता हूं कि आज के कलाम से बहुत से लोग शेयर करेंगे, बहुत से लोग कमेंट्स करेंगे और विश्वास में मजबूत होंगे। जो निर्बल है विश्वास में, उसको अपनी संगति में ले लेंगे। हम विश्वासी हैं, हम चरवाए हैं, यीशु के दास हैं, यीशु के बेटे हैं। मत घबरा और मन तेरा कच्चा ना हो, विश्वास कर। प्रभु यीशु अगुवाई करेगा, सफल करेगा। उसको दूत, उसके परीक्षा आपकी रक्षा और हिफाजत करेंगे। आज के कलाम को, आज की सभा को यीशु नाथी के हाथ में सौंपते हैं
ओ मेरे पवित्र यीशु, हर दुआ को उत्तर और आमीन में दीजिए। यीशु पिता के नाम से दुआ मांगते हैं, सुनो कबूल करिए प्रार्थना को। आमीन, आमीन और आमीन। एक गाना और गाएंगे। डोनाल्ड कटिंग की इच्छा हो रही कि भाई अनुपम डेविड की मंडली में एक दो कोरस गाएंगे गीत का, उसके बाद रीडिंग में चल के कलाम में आएंगे ताकि हम सब और मजबूत हो सके। धन्यवाद। परमेश्वर हम सब से बहुत प्रेम करता है और उसके मुंह से हम लोगों की हमेशा तारीफ होती है। वो हम लोगों को श्राप नहीं देता है, वो हमसे बहुत प्यार करता है। तो जब वो हमसे प्यार करता है तो हमें भी उसकी बड़ाई करनी चाहिए। तो आज हम लोग परमेश्वर की बड़ाई के में एक गाने को गाएंगे। ये गाना पुराना है और सब लोगों को आता है। और किसी की बात की बड़ाई ना करे, यीशु मसीह की बड़ाई को छोड़। और किसी बात की बड़ाई ना करे, यीशु मसीह की बड़ाई को छोड़। और किसी बात की बड़ाई ना करे, यीशु मसीह की बड़ाई को छोड़। यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं ही हूँ। यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं ही हूँ। और किसी बात की बड़ाई ना करे, यीशु मसीह की बड़ाई को छोड़। और किसी बात की बड़ाई ना करे, यीशु मसीह की बड़ाई को छोड़। यीशु ने कहा सच्चा गड़िया मैं ही हूँ। यीशु ने कहा सच्चा गड़िया मैं ही हूँ। और किसी बात की बड़ाई ना करे, यीशु मसीह की बड़ाई को छोड़। और किसी बात की बड़ाई ना करे, यीशु मसीह की बड़ाई को छोड़। यीशु ने कहा मार्ग और सत्य मैं ही हूँ। यीशु ने कहा मार्ग और सत्य मैं ही हूँ। और किसी बात की बड़ाई ना करे, यीशु मसीह की बड़ाई को छोड़। और किसी बात की बड़ाई ना करे, यीशु मसीह की बड़ाई को छोड़। यीशु ने कहा जगत का उजाला मैं ही हूँ। यीशु ने कहा जगत का उजाला मैं ही हूँ। और किसी बात की बड़ाई ना करे, यीशु मसीह की बड़ाई को छोड़। और किसी बात की बड़ाई ना करे, यीशु मसीह की बड़ाई को छोड़। यीशु ने कहा मौत जिलाता जीवन भी देता मैं ही हूँ। यीशु ने कहा मौत जिलाता जीवन भी देता मैं ही हूँ। और किसी बात की बड़ाई ना करे, यीशु मसीह की बड़ाई को छोड़। और किसी बात की बड़ाई ना करे, यीशु मसीह की बड़ाई को छोड़। और किसी बात की बड़ाई ना करे, यीशु मसीह की बड़ाई को छोड़। और किसी बात की बड़ाई ना करे, यीशु मसीह की बड़ाई को छोड़। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरा जीसो अपनी बाइबल खोल लीजिए, नए नियम से निकाल लीजिए। रोमियो 14 बाब 1 से 13 तक। रोमियो 14 बाब 1 से 13 तक एक एक शब्दों को ध्यान सुनने का आज इसी कलाम से हम प्रचार करने जा रहे हैं। रोमियो 14 1 से 13 तक इसी कलाम से करेंगे और दोष के बारे में देखेंगे ताकि हम सचेत हो जाए, उन दुष्टों से उन पापियों से सचेत हो जाए तो दोष लगाने की फिराक में। बाकी बचाएगा यीशु, रक्षा करेगा यीशु। और मैं मानवीय कटिंग से निवेदन करूंगा कि पढ़ने में अगुवाई करें। रोमियो अध्याय 14 पद 1 से 13 में, जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो,
परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वह साग पात ही खाता है। खाने वाला ना खाने वाले को तुच्छ न जाने, और ना खाने वाला खाने वाले पर दोष न लगाए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, वरन वह स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है, और कोई सब दिनों को एक समान मानता है। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले, जो किसी दिन को मानता है वह प्रभु के लिए मानता है, जो खाता है वह प्रभु के लिए खाता है, क्योंकि वह परमेश्वर का धन्यवाद करता है। और जो नहीं खाता वह प्रभु के लिए नहीं खाता और परमेश्वर का धन्यवाद करता है। क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और ना कोई अपने लिए मरता है। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए या मरें, हम प्रभु ही के हैं, क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और जी भी उठा कि वह मरे हुए और जीवतो दोनों का प्रभु हो। तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। अतः आगे को हम एक दूसरे पर दोष ना लगाएं, पर तुम यह ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण ना रखे। यह प्रभु का वचन है। प्रभु अपने वचन के पढ़ सुन जाने पर आशीष दे। बड़ा धन्यवाद है कि आज के वचन में जो भी रीडिंग हुई है माधवी के द्वारा, हमने इसमें से कुछ ऐसी गंभीर बातें हैं, कुछ ऐसे वर्सेस हैं जो बड़े गंभीर हमारे जीवन के लिए। हमारा जीवन हम सोचते बड़ा अच्छा हमारा जीवन है, हमारा जीवन हम सोचते बड़ा धनी हमारा जीवन है। नहीं मेरे अजीजों, ये हमारा भ्रम है कि हमारा बड़ा जीवन धनी है, पैसे हैं, गाड़ी कार मकान है, बंगले हैं, हमारा धन बहुत अच्छा बैंक बैलेंस है। ये आपका भ्रम है, ये आपका भ्रम है। आप भ्रम में जी रहे हो। प्रभु ने वचन में कहा है कि आज रात अगर तेरा प्राण ले लिया जाएगा तो तू क्या कर सकता है? ए मूर्ख, तू घमंड क्यों करता है? मेरा शिशु, घमंड मत कर। घमंड जब आता तो आदमी का विनाश शुरू हो जाता है। मेरा शिशु, चेतावनी है इस राशि के नाम से। अगर किसी के अंदर घमंड है अपनी नौकरी का, पद पे, रुपया पैसों का, तो उस घमंड को माफी मांगे और घमंड को भूल जाए। प्रभु की संगति में सर झुका लो मेरे अजीजों, उसके चरणों में सर झुका लो। आइए कलाम में चलते हैं। सबसे पहले बात से हम कहेंगे कि रोमी 14 का 1 पढ़े पहले। जो विश्वास में निर्बल है, जो विश्वास में निर्बल है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। आपने कलाम बहुत बार पढ़ा होगा मेरे अजीजों, लेकिन कलाम कहता है जो विश्वास में निर्बल है, कमजोर है, विश्वास में भटके हुए हैं, वो उसके लिए खुदावन का कलाम कह रहा है। जो विश्वास में निर्बल है, अजीजों ध्यान दीजिएगा, हम विश्वास में निर्बल हो जाते हैं। यदि से कोई हमारे पास विपत्ति आ जाती है, आरोप लग जाता है, दोष लग जाता है, तो हम विश्वास से निर्बल हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। हमारी समझ शैतान कमजोर कर देता है, क्योंकि हमारे पास दोष लग चुका है। जो विश्वास में निर्बल है, क्या लिखा है आगे? उसे अपनी संगति में ले लो। जो विश्वास में निर्बल है, ऐ विश्वासियों, ऐ धर्मियों, ऐ खुदावन के दासों, ऐ खुदावन के सर्वे, सुनो, आप भी सुनो।
इस मंडली में बहुत लोग जुड़े होंगे जो खुदा से प्रेम करते हैं, विश्वास करते हैं। मेरे अजीजों, आपके समूह ऐसे बहुत से लोग आएंगे जिनका विश्वास बड़ा कमजोर होकर निर्भर होंगे। उनको कमजोर होने मत देना। रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, कमजोर होने मत देना ऐसे किसी को भी कि उनका भ्रम और बढ़े। आप विश्वास पर चले, उनकी निर्भरता को तोड़ देना, कलाम से, विश्वास से, गवाही से तोड़ना मेरे अजीजों, यह आपका फर्ज है। आदमी निर्बल है, कमजोर, शैतान करता है और यह कलाम कहता है कि उस आदमी संगति में ले लो। अगर विश्वास कमजोर है, भटका हुआ है, तो उस अपनी संगति में ले लेना मेरे अजीजों। आप बचाओगे, खुदावन ब्लेसिंग देगा, आपको भी देगा और उस परिवार को भी देगा जिसको आप बचाओगे। आदमी डूबता है, आदमी जब डूबता है, छलांग लगाता है नदी में, तालाब में, तो बचाने वाले जब देखते तो बचा लेते हैं, खुद को बचाते। क्यों? कि उसका जीवन बचेगा, वो प्रयासित करेगा कि मैंने ऐसा काम क्यों किया है, अपनी गलती का एहसास करेगा। ऐ मेरे खुदावन के लोगों सुनो, अगर कोई डूब रहा तो बचाना आपका कार्य है। कोई विश्वास में कमजोर है, निर्बल तो लेना अपनी संगति में आपका कर्तव्य है। आप मसीह हो, अनजाति को समझ न बनना कि ठट्टो उड़ाई जाए। मदद के लिए कोई आता है तो मदद करना, ठुकरा मत देना, अपनी लज्जित मत करना। न जाने खुदावन के फरिश्ते आए हो आपके दरवाजे पे। आगे कलाम क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे इसको हम। उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। उसकी शंकाओं पे विवाद करने के लिए, शंका मतलब शक, भ्रम। अभी मैंने बताया इस चीज को, शंकाओं विवाद पे हम बात नहीं कर सकते हैं। एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है। सब कुछ खाना उचित है। ऐ मेरे लोगों, ऐ खुदावंद से प्यार करने वालों, ऐ विश्वासी भाइयों, ऐ मसीह लोगों सुनो, कलाम कहता है कि सब कुछ खाना उचित है। खाने के लिए हम एक दूसरे को हीन भावना से ना देखे, तो दृष्टि से ना देखे कि ये मांस खाता है, मछली खाता है, अंडा खाता है, हम उसके पास नहीं बैठेंगे, ऐसा मत सोचना। ये साग पात खाता है, हम इसके साथ नहीं बैठेंगे, ये मीट नहीं खाता है, हम इसके साथ नहीं बैठेंगे। दिल में फीलिंग बताना मना करता है खुदा इस चीज के लिए। पतरस को जब भूख लगी थी तो आसमान से चादर उतरी थी मेरे अजीजों, ध्यान दीजिएगा बाइबल पर। चादर उतरी थी और 3 बार भविष्यवाणी है पतरस के लिए, ए पतरस मार और खा। 3 बार भविष्यवाणी हुई, पतरस ने 3 बार कहा, ए खुदावंद परमेश्वर, जो चीज अशुद्ध है उसको मुंह पे नहीं ला सकते हम। 3 बार भविष्यवाणी हुई है और चादर उठा ली गई है। ना खाने वाले को तुच्छ ना जाने, आपका अधिकार नहीं है। किसी को रोटी पसंद है, किसी को पूरी पसंद है, किसी को बिरयानी पसंद है, किसी को चावल पसंद है। पसंद अपनी अपनी है, तुच्छ मत जानिएगा, बल्कि उसको उत्साह को बढ़ाइएगा, उसकी तारीफ करिएगा। तब देखिए कितना अच्छा संबंध बनता है। वो आपका चावल खाएगा, अब उसकी बिरयानी खाओगे, ये संबंध बनेगा। ये चाहता है प्रभु। समय बुरा है, शैतान कमजोर करने की कोशिश करता है। ना खाने वाले को तुच्छ ना जाने, कलाम इसकी इजाजत नहीं देता है। जो विश्वास कमजोर है उसको अपनी संगति में ले लो। कलाम ये कहता है किसी को कमजोर मत करने मेरे अजीजों। उसकी भावनाओं से, उसके नेचर से, उसके हर एक एक्टिविटीज से उसको कमजोर मत होने देना। अगर अपनी गलत आदतें करता है उसको आप बताओ, समझाओ। बच्चे अगर आपके घर के गलत रास्ते में जा रहे हैं तो उसको समझाओ, बताओ, प्यार से डांटो भी। जो माँ बाप जो बच्चों को छड़ी से मारते हैं, बच्चों से प्यार करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बच्चों को जान से मार दो, ये नहीं कह रहा हूं कि भूखा रख दो, ये नहीं कह रहा हूं घर से बाहर निकालो, नहीं। समझाना माँ बाप का कर्तव्य है कि बच्चा कमजोर हो रहा है विश्वास में, संगति उसको नहीं मिल रही विश्वास की। यदि संगति मिलेगी बच्चा बदल जाएगा। आमीन, बच्चा बदलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे देखिए क्या लिखा है वचन में। तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? तू कौन है कि दूसरे के सेवक पे दोष लगाता? हमें अधिकार नहीं है किसी पर दोष लगाने का। मेरे अजीजों, हमारे साथ में काम करने वाले हैं, हमारे फैक्ट्री में काम करने वाले हैं, हमारे ऑफिस में काम करने वाले, हम किसी पर दोष नहीं लगा सकते। अगर कमियां हैं अकेले में समझा दो। हम अपनी पत्नी पे हम दोष नहीं लगा सकते। अगर पत्नी में कमजियां है तो 10 के सामने मत बेइज्जती करो। आपका अधिकार नहीं बेइज्जती करने का, अकेले में समझाओ। पति पत्नी हो,
नौकरी में गलती करते हो तो अधिकारी को अधिकार नहीं है कि सबके सामने बेइज्जती करे। आपको अकेले बुला के समझाएगा, उस दोस्त को हटाने की कोशिश करेगा कि दोबारा गलती ना करो। आपके बच्चे के गुनाह करते हैं, गलत करते हैं, गलत रास्ते में जाते हैं, तो आप बच्चों को मारेंगे नहीं, ताड़ना नहीं देंगे, आप उसको समझाएंगे, उस दोस्त को दूर करेंगे तो उसके ऊपर लगाया जा चुका है। इस समय दोष चल रहा है व्यभिचार का, बहुत सारी दूसियां हैं, व्यभिचार का है, चोरी का है, लूटपाट का, धोखेबाजी का है, हर एक चीज का इस समय दोष का कार्य चल रहा है, क्योंकि शैतान दोष लगाने वाला है, कमजोर करने वाला शैतान। शैतान जब कमजोर करेगा तो आप सोच लो कि आपका शरीर कमजोर होने लगेगा। दोष वो चीज है कि शरीर में जब दोष लगता है तो आप शर्मिंदा होने लगोगे, आप अपमानित होने लगोगे। आपका संबंध जब दोष लगेगा तो आपका संबंध खत्म होने लगेगा, अपने पड़ोसी से, अपने भाई से, अपने रिश्तेदारों से आपका संबंध खत्म होने लगेगा। लोग कहेंगे ये दोषी है, ये गुनहगार है। आप भले निर्दोष हो, यीशु नासरी पर भी दोष लगाया गया मेरे चीजों, और ऐसा दोष लगाया गया जो किसी चीज का दोष वजन है नहीं, वो दोष पे वजन है नहीं जो यीशु नासरी पे लगाया गया है। आरोप लगाया गया, दोष लगाया गया। यीशु नासरी ने दोष को सह लिया, उस बेइज्जती को सह लिया है। यीशु नासरी जानता था कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं, मैं उस दोष को सह लिया हमारे लिए, अपने लहू को बहाया है, पवित्र लहू। हम गीत गाते ना, तेरा लहू बड़ा कीमती है, बड़ा पवित्र है, उस गीत को हम गाते हैं। तेरा लहू बड़ा कीमती, बड़ा पवित्र है, तेरे लहू में वो सामर्थ है, वो ताकत है कि सारे दोष को मिटा देगा। हम उस गीत को गाते हैं, तसल्ली मिलती है कि उसका लहू बड़ा सामर्थ, तो ये बड़ा पवित्र है। यीशु पर दोष लगाया गया। आगे देखेंगे, दोष लगाया गया यूसुफ पर, व्यभिचार पर दोष लगाया गया। यूसुफ पे व्यभिचार में दोष लगाया गया। पोतीफर की पत्नी ने व्यभिचार का दोष लगाया, जबकि बेबुनियाद दोष था। 2 वर्ष तक बंदी गृह में था यूसुफ, लेकिन दुआ कर रहा था, खुदावन ने बंदी गृह में भी ऊंचा रखा उसको, कि निर्दोष था वो खुदावन की दृष्टि में। अलग जगह दी यूसुफ को, अलग जगह दी, अलग प्रभुता दे दी उसको। जेल खाने में भी खुदावन के लोगों के साथ खुदावन रहता है मेरे शिष्य। डैनियल पर दोष लगाया गया है, डैनियल के साथियों पर दोष लगाया गया है, आग की भट्टी में गिरा दिया गया, भेज दिया गया, पटक दिया गया, भेज दिया गया। कैसा सोचो आप, 3 लोगों को डाला गया है, चौथा दिख रहा है। राजा खड़ा हो गया है, राजा कांप रहा है और पूछ रहा है 5 पड़ोसी से, ये चौथा कौन है? हमने 3 लोगों को भेजा था। बचाने वाला खुदावंद है, निर्दोष साबित कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, निर्दोष साबित कर दिया डैनियल के साथियों को, आग के भट्टे से जीवित बाहर निकाला। डैनियल पे आरोप लगाया गया है कि सर झुका ले, मेरी इबादत कर, सर झुका दे। डैनियल ने सर नहीं झुकाया है, शेरों की मान में डाल दिया गया है। आरोप दोष लगा दिया डैनियल के ऊपर, शेरों की मान में डाल दिया गया है। मेरा अजीजों, शेर सबसे खतरनाक जानवर है, चार पैरों को चलने वाला, तेज दौड़ने वाला, खतरनाक हमला करने वाला आदमी बचता नहीं है। शेर के सामने डाल दिया गया है। 1-2 शेर नहीं है, 12, 13, 15 शेर है मेरे अजीजों। दोष लगाया गया, निर्दोष है। ध्यान सुनिएगा, कलाम में निर्दोष है। डैनियल निर्दोष है, उसके साथी निर्दोष है, यूसुफ निर्दोष है, यीशु नासरी निर्दोष है, फिर भी दोष लगा दिया गया। यीशु नासरी ने बाहर निकाल दिया, परमेश्वर यहोवा ने बाहर निकाल दिया, अपने दूतों फरिश्तों को भेज दिया आग की भट्टी में, शेर की मान में। यीशु नासरी को सामर्थ दिया है। यूसुफ के साथ यीशु के फरिश्ते के उत्पत्ति हो गई जेल खाने में। मेरे अजीजों, मेरे पर भी दोष लगाया गया। मैं रजनीश कटिंग, मेरे पर दोष लगाया गया, मेरे ऑफिस पर दोष लगाया गया कि रजनीश कटिंग काम नहीं करते, दुआ करते, बाइबल पढ़ते। अरे मेरे अजीजों सुनो, सुबह के वक्त सब लोग दुआ करते हैं, हर जाति के लोग, चाहे बिजनेस हो चाहे नौकरी हो, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हर जाति के लोग। हम भी दुआ करते थे, हमारे स्टाफ आ जाते थे, मसीह अन्य जाति के लोग हमारे दुआ करते थे, आदर देते थे, महिमा करते थे मेरे साथ, तब हम काम शुरू करते थे। जिम्मेदारी मेरे पर बहुत थी, हम अकेले थी, 12-15 जिम्मेदारी को मैं अकेले नहीं कर सकता, तब तक यीशु सामर्थ्य देगा। आरोप लगा दिया गया, लेकिन खुदावन ने उस आरोप से मुझे निर्दोष साबित कर दिया। विजय किसकी हुई? मेरे यीशु की विजय हुई।
सच्चाई की विजय हुई, विश्वास की विजय हुई और सबने सर झुका दिए, सरेंडर हो गए सब लोग। बचाता है यीशु मसीह। दोष लगाएगा, शैतान काम करता है क्योंकि यीशु को काम हो रहा है, यीशु को कार्य हो रहा है। ऑर्डर्स निकलेंगे, आज्ञा निकलेंगी, सूचनाएं निकलेंगी, लेकिन आप उस पर चित मत लगाना, सुनना जरूर, चित मत लगाना। राजा डैनियल के पास आया है, राजा डरा, राजा नबूकदनेस्सर राजा डैनियल के पास आए, जो परमेश्वर को नहीं जानते थे, मूर्ति पूजक थे, नहीं जानते थे, उन्हें डैनियल के द्वारा, यूसुफ द्वारा परमेश्वर को जाना है। और ये डैनियल का है, जिस परमेश्वर की तू इबादत करता है वही परमेश्वर तुझे बचाएगा, शेरों की मान से बचाएगा। राजा विचलित है, शेर के मान के बीच में जा रहा है, भूखे शेरों के बीच में। ऐ मेरे खुदावंद के लोगों, सुनो खुदावंद का कलाम। खुदावंद का कलाम हमें विश्वास में मजबूत करता है और दोष से मुक्त करता है। अगर हम निर्दोष है, उसके भय में चलते हैं, उसकी संगति में चलते हैं। मेरे अजीजों, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। मत डर, मैं तेरे साथ हूं। स्त्री पर दोष लगाया गया, उस स्त्री पर दोष लगाया गया और व्यभिचार का दोष लगाया गया है। अजीब दोष है, व्यभिचार का है, शर्म का दोष है, पाप का दोष है। स्त्री पर क्या बीत रही होगी मेरे अजीजों, सोचो। जिसको भीड़ में खड़ा कर दिया है, यीशु को सामने खड़ा कर दिया कि इसका यीशु इसने व्यभिचार करती पकड़ी गई है, दोष लगा दिया गया इसके ऊपर, क्योंकि सच्चाई इसके ऊपर प्रकट हो रही थी। यीशु ने रहम किया है, रहम किया, निर्दोष साबित कर दिया, निर्दोष साबित कर दिया उस स्त्री को भी। बचाने वाला कौन है? यीशु मसीह। मेरे अजीजों, आपके बीच में भी ऐसे बहुत दोष लगे होंगे, नौकरी की जगह पे, बिजनेस की जगह पे, खरीदारी की जगह पे आपको भी दोष लगा होगा। लेकिन अगर विश्वासी हो तो निर्दोष साबित करने वाला यीशु है। केवल उससे विनती करना, सच्चे मन से बचाएगा। आगे देखेंगे, हम वचन को आगे देखते हैं, निकाले पद 10 में पढ़ेंगे, इसी के 10 पढ़ेंगे। क्या लिखा है 10 पद में? तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता तू अपने भाई पर दोष क्यों लगाता है? भाई भाई के पर दोष लगा रहा है। मेरा जीजो, समय ये आ गया है, आप विश्वास इसलिए दोष लगा रहा है। आप विश्वास जब जागृत होगा तो दोष लगेगा, और दोष लगेगा तो मुकदमेबाजी होगी और संबंध खत्म करेगा। शैतान का काम शुरू हो गया है दोष के द्वारा। लालच क्या है? एक कमरे का लालच है, उसके पीछे दोष लग रहा है, बेइज्जती हो रही है, लोग हंस रहे हैं, रिश्तेदार हंस रहे हैं। क्यों? दोष लगा दिया है एक कमरे के पीछे। मेरे जीजो, समझदारी से काम लो। आप मसीह लोग हो, अगर आपके दिन में ऐसी भावनाएं हैं, ऐसे मकान के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो रद्द कर दो, इससे वक्त रद्द करो, कैंसिल करो यीशु मसीह के नाम से। ये आपके बाप दादाओं का है जमीन से जान। अगर ऐसा है तो केस मुकदमे वापस ले लो, मत करो, खुदा नाराज होता है, ब्लेसिंग नहीं देगा, ब्लेसिंग नहीं देगा। इसका दिमाग से निकाल दो तो ब्लेसिंग मिलेगी नहीं। आप सगे भाई हो, एक बात से जन्म लिए हो, एक साथ रहो, ऊपर नीचे रहो, एक साथ रहो, समझौतों के साथ रहो। क्यों अपने रिश्ते खराब कर दे मेरे अजीजों? क्यों दोष लगा रहे दूसरे पर? लांछन लगाना अच्छी बात नहीं है। आप पड़ोसी पर लांछन नहीं लगाओ, मत लगाओ। पड़ोसी अगर अच्छा है, अच्छे मधुर संबंध है तो लांछन मत लगाओ, लांछन को कैंसिल करो। भाई भाई पर दोष लगा रहा है, क्यों लगा रहा है? लालच है, लालच है, तुझसे जान रहा है, एक भाई को तुझसे जान रहा है। नहीं अजीजों, ऐसा मत सोचो आप, कोई तुझ नहीं है, सब परमेश्वर के बनाए रचे गए हैं। परमेश्वर ने सबको अभिषेक किया है, सबको आशीष दी है। आप क्यों उसके शब्द सोचते हो? क्यों मुकाले विचार लाते हो? शैतान को आप डांट सकते हो, शैतान को। यीशु ने शैतान को डांटा था, ए शैतान मेरे पास से चला जा। दोबारा शैतान नहीं किया है। आपको भी अधिकार है। पद 11 देखेंगे, क्या 11 में लिखा हुआ है? क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है मेरे जीवन की सौगंध, मेरे जीवन की सौगंध प्रभु कहता है, मनुष्य नहीं कह रहा है। मनुष्य तो झूठा है, वो झूठ कर लेगा, झूठ कसम खा लेगा अपने को निर्दोष साबित करने के लिए, बचने के लिए झूठी कसम खा लेगा। प्रभु झूठी कसम नहीं खाता है। प्रभु कहता है मेरे जीवन की सौगंध, मेरे जीवन की सौगंध। क्या कहता है वचन आगे? प्रभु कहता है मेरे जीवन की सौगंध, मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा, हर एक घुटना, चाहे मसीह हो या गैर मसीह हो। अजीजों, तैयार हो जाओ,
आपके सामने गवाही होने जा रही है, अन्य जातियों की गवाही होने जा रही है। घुटने टिकेंगे, मसीह पर घुटने टिकेंगे, अन्य जातियों टिकेगा घुसने। यीशु को नहीं जानते, राजा यीशु को नहीं जानता था, परमेश्वर नहीं जानता था, लेकिन डैनियल के विश्वास में, यूसुफ के विश्वास में, उसके साथी के विश्वास में जानने लगा, परमेश्वर को आदर देने लगा, ऐलान कर दिया अपने परमेश्वर के राज का, ऐलान कर दिया राजा ने। आपने कभी ऐसा किया है? किसी को बताया, किसी की गवाही दी है, किसी के बीच में दुआ करी, आपने किसी के बीच में कलाम को बताया, वर्षन बताया, गवाही दी? नहीं किया होगा आपने। अब से शुरू कर देना। मत देखो कि अनजाति है या मसीह है, मत देखो, प्रभु के नाम का कार्य करोगे। अनजाति भी घुटने टेकेगा। वचन कह रहा है हर एक जाति घुटने टेकेगा, हर एक जाति घुटने टेकेगा। घुटने के बल दुआ करने के लिए कहा है। परमेश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली, एक परीक्षा ली। देखना चाहता था कि इब्राहिम कितना प्यार करता है अपने बेटे के लिए, इसहाक के लिए, कुर्बानी के लिए कह दिया, कुर्बानी के लिए कह दिया। एक परीक्षा यह हो गई, एक परीक्षा हो गई। डर गया, घबरा गया पिता, इकलौता पुत्र, बुढ़ापे के सहारा जिसको परमेश्वर ने दिया है वो फिर मांग रहा है। अधिकार है उसको, एक बाप को अधिकार है अपने बेटे से मांगने का। हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जबान अंगीकार करेगी, हर एक जबान अंगीकार करेगी ये यीशु ही परमेश्वर का पुत्र, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। बोलो जय मसीह की, जय यीशु की। क्योंकि हर एक घुटना, हर एक जबान अंगीकार करेगी, घुटना झुकेगा और जबान अंगीकार करेगी कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। सुनो कलाम क्या कहता है। आइए एक पद हम और देखेंगे और हम निकाल लेते हैं पद को। रोमियो 3:9, रोमियो 3:9, उसमें कलाम में क्या लिखा हुआ है? 3:9 में देखेंगे, कलाम में बड़ी सच्चाई लिखी हुई है। रोमियो 3:9। तो फिर क्या हुआ? तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, कभी नहीं। क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके, दोनों पर यह दोष लगा चुके। दोष लगाना मनुष्य को फितरत है मेरे अजीजों। फिर मैं कह रहा हूँ, आपको कमजोर करने के लिए, आपके विश्वास को कमजोर करने को, आपको संगति से हटाने के लिए एक दूसरे पर दोष लगाते हैं, विलंब लगाते हैं। हम कमजोर पड़ जाए, हमारे संबंध खराब हो जाए। आगे क्या लिखा है वचन में? कि वे सब के सब पाप के वश में हैं। क्योंकि वे सब के सब पाप के वश में है, पाप के वश में। अभी मैंने कहा आपसे पहले कि जब हम हमारे शैतान का काम होगा तो पाप उत्पन्न होगा, जब पाप उत्पन्न होगा तो दोष लगेगा। स्त्री पर दोष लगाया गया व्यभिचार का, यीशु पर दोष लगाया गया व्यभिचार का, डैनियल पर दोष लगाया गया कि सर झुका के सलाम कर, उस मूर्ति को सजदा कर नहीं किया। उसके साथ में दोष लगाया गया, मूर्ति के आगे हमारे सर को झुका और धूप जला नहीं किया, मना कर दिया। दोष कुछ नहीं है, जीरो दोष। लेकिन दोष बहुत बड़ा भी है। लोग चाहते हैं जलन के कारण शैतान का कार्य हो रहा है, मनुष्य कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, कमजोर करने की कोशिश कर रहा है मनुष्य। जमाना अलग है, गवर्नमेंट अलग है, सब कुछ बिल्कुल अलग है। हमारा विश्वास सिर्फ एक होना चाहिए कि हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जबान अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह प्रभु है, पिता का पुत्र है, यीशु मसीह। आगे के एक वचन को और देखते हैं और निकाल लेंगे। रोमियो लुका 6:37, लुका 6:37 उसका देखेंगे। लुका रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद 37। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। तुम पर भी दोष नहीं लगा। अभी मैंने कलाम का हमने पेश किया, इस चीज को मेरे चीजों पेश किया है। दोष मत लगाओ, लेकिन तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। अगर तुम दोष लगाओगे डॉलर कटिंग पर, तो रजिश कटिंग पर भी दोष लगाया जाएगा। उससे बड़ा दोष लगाया जाएगा कि हम निकल नहीं सकेंगे। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। मेरे अजीजों, दोष लगाने से बहुत बड़े बहादुर या सच्चे नहीं बन जाओगे। प्रभु की निगाह में गिर जाओगे, उसके दृष्टि में गिर जाओगे।
दोष लगाया। बाइबल में ऐसे बहुत से उदाहरण है कि बहुत सी ऐसी बातें कि दोष लगाया गया, लेकिन परमेश्वर ने उस दोष को कैंसिल किया है, क्योंकि आप विश्वासी हो, धर्मी हो, प्रभु की संगति में चलते हो, दोष को कैंसिल किया है। मसीह मंडली में इस समय बहुत से ऐसे परिवार है, बहुत सारे ऐसे जुड़े हुए जिन पर दोष लगा होगा, जिनको बेइज्जत किया होगा, लेकिन अगर किसी ने उस बेइज्जती का जवाब दिया होगा तो गलत किया है। अधिकारी का डांटता है तो सुन लो, प्रभु उसका बदला देगा। वही अधिकारी एक हफ्ते बाद आपसे माफी मांगेगा, तब मानना। अगर आप मसीह हो, विश्वास करते हो, तो वही अधिकारी आपके कंधे पर रख के आपसे सॉरी बोलेगा और आपको ऑर्डर देगा, उस दोष को कैंसिल करेगा वो। अगर आप मसीह में हो तो याद रखना, इस चीज को जवाब मत देना, बराबरी मत करना, नौकरी का खतरा आ जाएगा। मेरी बात को याद रखना जो मैं आपसे कह रहा हूं, गलत मत लेने वाली इस चीजों, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं इस चीज के लिए। अभी कलाम में क्या पढ़ा, अभी अपने दोष पर लगाओ, नहीं तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। दोष लगाओगे उससे बड़ा तुम पर दोष लगेगा। हमने दोष झूठा लगाया है तो हमारे पर सच्चा दोष लगाया जाएगा। हमारे जीवन में खिलवाड़ होगी, हंसी मजाक होगा और बंदी गृह में डाल दिए जाएंगे यूसुफ के समान। दोष सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज है। आगे क्या लिखा है, क्या है आगे? दोषी न ठहराओ, दोषी ना ठहराओ, तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए तुम भी जाओगे। दोषी नहीं ठहराए जाओगे, मत दोषी ठहराओ। मेरा चीजों माफ करो, गलतियां छोटी हो या बड़ी हो, मेरा चीजों माफ करना। छोटी बड़ी गलतियों को हमेशा माफ करना, ये नहीं कि दिल में ले लिया है, एक खुमार दिल में आ गया है, हम नहीं बात करेंगे, नहीं जाएंगे, नहीं देखेंगे, नहीं सलाम करेंगे। मेरा चीजों ये मसीहत में नहीं है, विश्वासियों में नहीं है, धार्मिकता में नहीं है। फिर कैसे मसीह हो आप? अगर दोष लगा रहे हो, आप ठट्टा में उड़ा रहे हो, उसको बेइज्जती कर रहे हो, क्यों? आपको अधिकार नहीं है, नहीं अधिकार है आपको। अगर ऐसा सोचते हो तो उसको कैंसिल कर देना दिमाग से, गले से लगाओ। अगर दोष लगाने की सोचा है, बुराई अगर शैतान ने पैदा की है, जाके माफी मांग के सॉरी बोल के गले से लगाओ, भाई माफ करेगा। अब आपके साथ मिलकर खुदावंद की तारीफ करेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, कलाम है ये, सच्चा कलाम है, खुदावंद का कलाम में बांट रहा हूं। दोष हमारे अंदर जब आएगा तो खुद हमको पता चलेगा हमारे कमियां क्या है, मेरे अंदर कमियां क्या है, ये दोष पता चलेगा। मैं खुद में अपने को सर में रखूंगा, मेरे अंदर दोष क्या है, पता चल जाता है मेरे अंदर कमियां क्या है। औरतें दोष के, औरतों के अंदर दोष होता है, बुराई करेंगी, हंसी उड़ाएंगे, ये बताएंगे, एक दूसरे की झूठी बातें करती है। औरतों में दोष होता है, बहुत पुरुषों में भी होता है, क्योंकि पेट के हल्के होते हैं, बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाते मेरे अजीजों, इससे बातें उड़ती है और बेइज्जती परिवार की होती है। ए अजीजों, आप खुदा के लोग हो, अपने को स्ट्रांग बनाओ, अपने को स्ट्रांग लगाओ। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, उससे बढ़ के नापा जाएगा। मत ऐसे नाप से नापो कि आप ठट्टू मोड़ाए जाओ, आपका परिवार ठट्टू मोड़ा जाए, लोग कह देखो ये बेईमान लोग जा रहे हैं, उस नाप से नापा है, हमने तो और बढ़ के नाप दिया। लोग कहेंगे देखो बेईमान लोग जा रहे हैं, आप सर उठाने लायक नहीं रहोगे मेरे अजीजों। पास पड़ोसी में, मोहल्ले में समय बुरा है, मैं बार बार कह रहा हूं, समय बुरा है, चेता रहा हूं मैं आपको, वचन से चेता रहा हूं। निकालेंगे हम वचन से निकालेंगे। और डोनाल्ड से कहूंगा कि निकाल के देखें, लूका 15 से 16, 18, 19 देखेंगे, लूका 15, 18 से 19 देखेंगे। पढ़ते ये वचन जो है ये हमारे जीवन के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर। लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसकी 18-19 आयत में परमेश्वर हमें कवाओ पुत्र के बारे में दृष्टांत बताते हैं। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा, मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। हम चल रहे हैं एक ऐसे वचन पे जो बहुत ज्यादा प्रचलित है वचन, ये उलाव पुत्र के बारे में। उलाव पुत्र का हम पूरी स्टोरी लेकर नहीं चलेंगे मेरे अजीजों, उन चीज को लेकर चलेंगे जो हमारे जीवन से संबंध रखती है।
मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। मैं उठ के अपने पिता के पास जाऊंगा। ये पश्चाताप कर रहा है क्योंकि दोष लग चुका है, उलापुत पे दोष लग गया, व्यभिचार का, वेश्यावृत्ति पर। सब कुछ ले लिया अपने पिता से। मेरे पिता, मेरा सब कुछ वापस दो जो मेरे अधिकार में है। मैं जा रहा हूं, दूर देश जा रहा हूं, कुछ करूंगा। वहां जाके वेश्यावृत्ति करा, नशाखोरी किया, गलत काम किए और खुदा के दृष्टि में दोषी ठहर गया। खुदावन के दृष्टि में दोषी ठहरा वो लड़का, उलापुत। कलाम कहता है, पद 18 कहता है, पश्चाताप उसके अंदर आ गया है। अपनी गलतियों का एहसास जब उसने किया है, जो भूख लगी है, अकाल में है, सुअर को साथ खाना खा रहा है। ये कैसी संगति हो गई मेरे अजीजों, कैसी संगति हो गई उलापुत की कि मनुष्यों के साथ नहीं, सुअरों के साथ खाना खा रहा है, जो सबसे तुच्छ जानवर होता है, सबसे तुच्छ जानवर, सबसे घिनौना जानवर होता है, सुअरों के साथ खाना खा रहा है। कैसी इसको सजा मिली, कैसी लानत आई, कैसा दोष लगा, क्योंकि परमेश्वर नाराज सत्य कर्मों से चिता गया, भूख से परेशान हो गया, सुअर की फली खा रहा है, मनुष्यों के साथ खाना नहीं कर रहा है, रोटी पानी नहीं मिल रही है, तरस गया रोटी के लिए। अपने गुनाहों का इकरार कर रहा है, अपने गुनाहों का इकरार कर रहा है। उला पुत्र, मैं अपने पिता के पास जा रहा हूं। हे मेरे शिशु, आपने कभी इस तरह सोचा है, पश्चाताप किया है कि मैंने पिता के पास वापस जाऊंगा, अपने स्वर्ग के पिता के पास, अपने यीशु के पास वापस जाऊंगा, क्योंकि मैं भटक गया था। आपने कभी सोचा इस चीज को? नहीं सोचा मेरा शिशु। ये बच्चा, ये बेटा अपने पिता का वापस जा रहा है, पश्चाताप के साथ कहता है। आगे क्या लिखा है वचन में? और पिता से कहूंगा, और पिता से कहूंगा कि पिताजी, ओ पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। और तेरी दृष्टि में पाप के, ध्यान से सुनिएगा, मैंने स्वर्ग के विरोध में, स्वर्ग मतलब परमेश्वर के स्वर्ग में, उसके विरोध में और आपके विरोध में मैंने पाप किया। पाप कह रहा है, गुनाह नहीं कह रहा है, फर्क है। गुनाह पाप में फर्क मेरे चीजों। मैंने स्वर्ग के दृष्टि में और आपकी दृष्टि में पाप किया है, गुनाह नहीं किया है, गलती नहीं करी है, पाप किया है। ऐसा पाप जो कहलाने मुंह में लाने शर्म आती है, ऐसा पाप, वेश्यावृत्ति का पाप, व्यभिचार का पाप, नशे का पाप, वो मैंने पाप किया तेरी दृष्टि में। उससे अपना संसार धन संपत्ति ले ली पिता मैंने, मेरे पास तो कुछ नहीं है। आगे क्या लिखता है वचन 19 में? क्या लिखा हुआ है? अब मैं इस योग नहीं रहा, अब मैं इस योग नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। तेरा पुत्र कहलाओ। इनकार कर रहा है लड़का, शर्मिंदा है, क्योंकि दोष लग चुका है। ये दोष परमेश्वर की ओर से लगा है, उसने अपनी गलती को देखा। खुदावंद का धन्यवाद हो कि वचन कह रहा है वो इंसान, वो लड़का उलापुत्र, उसका नाम नहीं दिया गया, सिर्फ उलापुत्र कहा गया है, सिर्फ उलापुत्र कहा गया है, नाम नहीं दिया गया है। लेकिन उसने अपनी गलती को देखा है, अपने दोष को देखा, अपनी कमियों को देखा, उस अपनी भूख को देखा कि मैं मनुष्यों के साथ खाना नहीं खा रहा हूं, सुअरों के साथ खाना खा रहा हूं। अजीब बात है कि नहीं है? सोचो आप इस चीज को, आप कितनी बड़ी सजा दो इस चीज के ऊपर। अपने पिता से कहूंगा कि मैंने अपनी दृष्टि में, मनुष्य की दृष्टि में गुनाह पाप किया है, मैं दोषी हूं, सेल्फ दोषी हूं। सबसे बड़ी बात है अपने को उसने सरेंडर कर दिया कि मैं पिता के पास जाऊंगा, माफी मांगूंगा, पश्चाताप करूंगा। ऐ खुदावन पिता, ऐ मेरे पिता, अब मैं खुदावन से भी माफी मांगूंगा और संसारिक पिता से भी माफी मांगूंगा और कहूंगा तेरे विरुद्ध मैंने पाप और गुनाह किया है, मैं दोषी हूं, मुझे नौकर के समान रख ले और रोटी दे, मुझे पैसे मत देना, रोटी देना, मैं भूख से तरस रहा हूं, रोटी से तरस रहा हूं, मैंने गुनाह पाप किया है। ऐ पिता, तू तो दया का सागर है, मैं दोषी हो गया हूं, तेरे समूह को आया हूं। पिता से गणेश लगाता है, कहता है मेरे पुत्र, ऐ मेरे पुत्र, तू मेरा पुत्र है। कैसी बातें करता है? तूने जो किया सो किया, मैं पिता होने के अधिकार से तुझे माफ करता हूं। माफ करने वाला खुदावन परमेश्वर है, संसारिक पिता है। जब खुदावन माफ करेगा तो संसारिक पिता भी माफ करेगा, संसारिक भाई भी माफ करेगा, संसारिक माँ भी माफ करेगी, संसारिक बाबू भी माफ करेगा, हर एक लोग माफ करेंगे, ना पिता माफ करेगा। ये चिन्ह होगा आपका दोष से मुक्त होने का, मेरा शिशु, चिन्ह होगा, चिन्ह होगा। ये कलाम निर्दोष साबित करता है, कलाम निर्दोष साबित करता है। अगर हम प्रभु के संगति में चलेंगे तो निर्दोष से हम दोषी से निर्दोष ठहर जाएंगे, दोषी से निर्दोष ठहर जाएंगे, क्योंकि हम खुदावंद के पाक कलाम को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं। न जाने कितने लोग इस समय पश्चाताप कर रहे होंगे, मुझे नहीं पता, नहीं जानता मैं,
लेकिन जरूर है कि इस कलाम को शेयर जरूर करेगा मेरे अजीजों, लोगों को बांटेगा, कमेंट्स करेगा कि आपको ये वचन अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा। हमें ताली बजा के दिखाइए, हाथ बजा के दिखाइए, अंगूठा लगा के दिखाइए कि आपको वचन पसंद आया कि नहीं आया। ये बताइए कि प्रभु आपको आशीष देगा, मैं नहीं दूंगा आशीष। ये कलाम प्रभु का है, मेरा नहीं कोई कलाम। मैं तो आपको बता रहा हूं, आपको सचेत कर रहा हूं आपके जीवन के लिए। समस्याएं हर जीवन में आती मेरे अजीजों, लेकिन किसी को श्राप मत देना, किसी को दोष मत लगाना। आप मसीह में हो, आदर देना सबको, चाहे आपका भाई हो, पिता हो, माँ हो, बुजुर्ग हो, पास पड़ोसी हो, मित्र हो, सबको आदर देना, दोष मत लगाना। अगर गलती होती है आपसे, पड़ोसी से, मित्र से, तो माफ करने की पूरी कोशिश करना, शक्ति मांगना, खुदावन माफ करेगा। नहीं पड़ती खाती है मत बात करिए, लेकिन दोष मत लगाइएगा, मुकदमेबाजी मत करेगा, ठट्टे में उड़ाई जाएगी, आपको ठट्टे उड़ाई जाएंगे। खुदावन का धन्यवाद देते हैं कि खुदावन ने आज के कलाम से हम सबको आशीषित किया है। खुदावन हम सबको आशीष दे वचन द्वारा, और दोष से हम सबको मुक्त करे। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमारे साथ है, आपके साथ मेरे चीजों। मुझे नहीं पता कितने लोग जुड़े हैं, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता कितने लोगों ने प्रभु के वचन को आदर दिया है, विश्वास किया है, कितने लोगों ने प्रभु के नाम को जय जयकार मेरे साथ किया, मुझे नहीं पता है। हम तो इलाहाबाद में बैठे हुए हैं, हम तो ऑनलाइन प्रचार कर रहे हैं। हम ये जानते हैं कि जो प्रभु को आदर देगा वो प्रभु को आशीष पाएगा, ये मैं जानता हूँ। और इसके अलावा मैं नहीं लगता, मैं प्रभु को दास होने के अधिकार से आज के वचन के लिए आप सबको अधिकार के साथ आशीष देता हूँ, प्रभु के नाम से आशीष देता हूँ। आइए दुआ करें, अपने स्वरों को झुकाएं। पवित्र यीशु पिता, एक बार फिर से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, शुक्र अदा करता हूँ। कलाम बहुत बड़ा है यीशु मसीह। ये पहला पार्ट मैंने प्रचार किया है, दूसरे पार्ट में मौका मिलेगा तो उसका दूसरा पार्ट का हम प्रचार करेंगे। बहुत से वर्सेस हैं, बहुत से वर्सेस हैं दोष पर, बहुत से कलाम है। हम जीत जाए, अपने को मजबूत करें, दोष मुक्त हो सके, प्रभु से विनती प्रार्थना करें, हमें दोष न लगाए जाए। दोष लगाते हैं तो उसको सह ले, डैनियल के समान, यूसुफ के समान, यीशु नासरी के समान उन दोषों को सह ले, यूसुफ के समान उन दोषों को सह ले, निर्दोष साबित हो जाएंगे। हम ना खाने वाले पर दोष न लगाएं, तुझे न जाने किसी को, किसी के काम की हम तुलना ना करें, दोष न लगाए, ठट्टो न उड़ाएं। किसी को पैसे की गरीबी को देख के हम ठट्टो उड़ाएं। इतनी शक्ति दे हम लोग को, जितने लोगों ने वचन सुना है हर एक को ब्लेस करना है। हमारी मिनिस्ट्री को, जीसस इलाहाबाद जीसस लव मिनिस्ट्री को तो ब्लेस कर, ब्लेस कर मेरी मिनिस्ट्री को, ताकि अगली बार से तेरी पाक संगति में चले, तेरी संगति में बयान कर सके। यीशु डॉनल्ड कहते हैं अपने घर के दरवाजे को खोला है, मार्टिन ने अपने घर के दरवाजे को खोला है। खुदा उनको ब्लेसिंग देना, आशीष देना, इनके बच्चों पे, इनके परिवार पे, इनके कमाइयों पे, इनके दिलों को आशीषित कर। अपने लहू में सबको क्षमा कर, रजना को, रंजा कटिंग को क्षमा कर, इनको तरक्की दे, इनके कारोबारों बढ़ोतरी बरकत दे, सारी चंगाई दे। सीमा मसीह को, बंटी मसीह को छू और चंगाई से भर। हम दुआ करके आए इनके घर में, परसों दुआ करके आए, अपना कार्यकारी से इनके विश्वास के अनुसार अपना कार्यकारी से जो बीमार है उनको बीमारी से मुक्ति दे, बीमारी से मुक्ति दे। जो भी बुखार से, वायरस से जो भी बीमार है उनके बुखार को नाश कर, खत्म कर, कमजोरी को खत्म कर। भाई डेविड के परिवार को, उनके पास पड़ोसियों को, उनके मित्रों को, उनके रिश्तेदारों को ब्लेस कर, आशीषित कर। इनकी मंडली को ब्लेस कर, आशीषित कर। सिस्टर सोना को, डॉक्टर किशोर को, इन सबको ब्लेस कर। सिस्टर आबा को, इन सबको ब्लेस कर, आशीषित कर। इनके मिनिस्ट्री को आशीषित कर। अन्य मिनिस्ट्री जितनी भी है, हर एक मिनिस्ट्री को ब्लेसिंग दीजिए, आशीषित करिए। उनके संचालक वाले को, संचालक को आशीषित करिए। हर एक पास्टर को, हर एक रेवरेंड को, छोटे बड़े जो भी दास है, हर एक को ब्लेस करिए। तेरे दास है, छोटे बड़े जो भी है, तेरे हैं तेरे हैं। जिन घर में मुकदमे हैं, नास्ती भाग्या यीशु के नाम से सारे मुकदमे क्या चल के राख हो जाए, चल के राख हो जाए नास्ती के नाम से। आपके पवित्र आत्मा में चल के भस्म हो जाए, चल के भस्म हो जाए नास्ती के नाम से। हर एक को ब्लेस करिए। मुझे शक्ति सामर्थ्य दीजिए, 22 शहरी को प्रचार के लिए मुझे सामर्थ्य दीजिए। अगुवाई करिए, तैयारी दीजिए।
जिनकी नौकरियां नहीं है हर एक को नौकरियां लगे, हर एक की नौकरियां लगे, मेरी भी जॉब लग जाए, मेरे भी सब रास्ते खोल यीशु मसीह। जिनकी शादियों में रुकावटें हैं यीशु मसीह के नाम से हर एक रिश्ते बनते चले जाए, हर एक रिश्ते तेरी ओर से यीशु मसीह हर एक को ब्लेस कर, हर एक की खुशखबरी मिलने के रिश्ते होने लगे यीशु मसीह। हर रुकावट को दूर कर, शैतान की योजना को कैंसिल कर यीशु मसीह, हमेशा के लिए कैंसिल कर। हर एक परिवार को ब्लेस कर, हर एक परिवार को आशीषित कर, हर एक जन को अपनी पाकनी की बारी में रख, आपकी पुत्री साथ सुरक्षित कर और क्षमा कर, और क्षमा कर यीशु मसीह। हम सबको सारा महिमा आपको देते हैं। आप बड़े मैकट हूँ, यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, सुनो कबूल करी प्रार्थना को, आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात तेरी मर्जी पर होती है, जमीन पर भी हो। हमें रोज रोटी अजमाइश में डाल, बल्कि बुराई से बचा, हमेशा। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबको भयात से आशीष दे, कभी खटी ना अपने जीवन में। इन द नेम ऑफ जीसस।